नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर निशांत भार्गव और आज हम चर्चा करेंगे ब्रेन एन्यूरिज्म्स के बारे में। दोस्तों, यह हमारी ब्रेन एन्यूरिज्म सीरीज है जिसमें कि हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था सब एरेक्नॉइड हेमरेज के बारे में, जो कि एक कंडीशन है जब ब्रेन एन्यूरिज्म दिमाग के अंदर पट जाता है। आज हम बात करेंगे ब्रेन एन्यूरिज्म के बारे में, जो कि एक साइलेंट किलर हो सकता है अगर इसका टाइम पर ट्रीटमेंट नहीं किया गया। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्रेन एन्यूरिज्म क्या होता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, इससे होने वाले सिम्टम्स क्या हो सकते हैं और ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं और कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ब्रेन एन्यूरिज्म क्या होता है? ब्रेन एन्यूरिज्म तब होता है जब दिमाग की एक ब्लड वेसल यानी आर्टरी में एक वीक स्पॉट डेवलप होता है जो धीरे धीरे बलून का आकार लेता है, ये बलून की तरह फूलने लगता है। एन्यूरिज्म को एक टाइम बॉम्ब की तरह समझें जो कभी भी रप्चर हो सकता है। अगर ये बर्स्ट हो गया तो यह सब एरेक्नॉइड हेमरेज या ब्रेन हेमरेज कॉज कर सकता है, जो कि एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। इंसिडेंस ऑफ ब्रेन एन्यूरिज्म क्या है? ब्रेन एन्यूरिज्म के केसेस दुनिया भर में काफी कॉमन है और लगभग 2 से 5% लोगों में यह कभी ना कभी डेवलप होता ही है, लेकिन सभी केसेस रप्चर नहीं होते। इंडिया में हर साल हजारों लोग इस कंडीशन से अफेक्टेड होते हैं। यह ज्यादातर अडल्ट्स में, खासकर 40 से 60 वर्ष की महिलाओं में काफी हद तक पाया जाता है। क्या कारण हो सकते हैं ब्रेन एन्यूरिज्म? ब्रेन एन्यूरिज्म होने के काफी सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं। जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, अगर आपके फैमिली में किसी को एन्यूरिज्म था या है तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन ब्लड वेसल्स को वीक करता है, जिससे कि एन्यूरिज्म बनने का चांस बढ़ जाता है। स्मोकिंग डायरेक्टली आर्टरी को डैमेज करता है और एन्यूरिज्म रप्चर की रिस्क को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। हेड इंजरी, किसी पुराने हेड ट्रॉमा या इंजरी की वजह से ब्लड वेसल डैमेज हो सकती है, जिसके कारण एन्यूरिज्म बन सकता है। इन्फेक्शन, ब्लड वेसल में इन्फेक्शन होने के कारण एन्यूरिज्म का रिस्क बढ़ सकता है। अल्कोहल अब्यूज, ज्यादा अल्कोहल का रेगुलर यूज करने से भी यह कंडीशन ट्रिगर हो सकती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि एन्यूरिज्म के क्या प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ ब्रेन एन्यूरिज्म। सबसे पहला है सेक्युलर एन्यूरिज्म या फिर बेरी एन्यूरिज्म। यह सबसे कॉमन टाइप का एन्यूरिज्म होता है जिसमें ब्लड वेसल एक छोटा सा बेरी समान यानी सैक की तरह बलून के शेप में फूल जाती है। ज्यादातर लोगों में यह दिमाग के बड़े ब्लड वेसल के ब्रांचेस पर डेवलप होता है, इसीलिए इसे बेरी एन्यूरिज्म भी कहा जाता है। एन्यूरिज्म बस्ट होने का रिस्क यहाँ ज्यादा होता है। दूसरा प्रकार है फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म। फ्यूजिफॉर्म एन्यूरिज्म में आर्टरी का एक बड़ा पोर्शन सिलेंड्रिकल शेप लेने सिलेंड्रिकल शेप में एक्सपैंड हो जाता है। यह जनरली एथेरोस्क्लेरोसिस यानी ब्लड वेसल की हार्डनिंग की वजह से होता है और यह उतना कॉमन नहीं होता। इसके रप्चर होने का रिस्क भी कम होता है, लेकिन ब्लड फ्लो डिस्टर्ब करने की वजह से यह प्रॉब्लम कर सकता है। तीसरा प्रकार है माइकोटिक एन्यूरिज्म। यह एक रेयर टाइप का एन्यूरिज्म होता है जो किसी इन्फेक्शन की वजह से डेवलप होता है। जब कोई बैक्टीरिया या फंगस ब्लड वेसल के वॉल को इन्फेक्ट करता है तो ब्लड वेसल की वॉल कमजोर हो जाती है और एन्यूरिज्म बन जाता है। चौथा प्रकार है डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म। डाइसेक्टिंग एन्यूरिज्म तब होता है जब ब्लड वेसल की अंदरूनी लेयर यानी इनर लेयर में टीयर हो जाता है और उस कारण से वेसल के बीच में ब्लड कलेक्ट हो जाता है। यह कंडीशन ट्रॉमेटिक इंजरी या हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती है। यह डेंजरस सिचुएशन है क्योंकि इससे ब्लड फ्लो सडनली ब्लॉक हो सकता है। एन्यूरिज्म को साइज के बेसिस पर भी क्लासिफाई किया जाता है। स्मॉल एन्यूरिज्म जब वो है 5 mm से कम साइज का है, मीडियम एन्यूरिज्म 5 से 15 mm और लार्ज एन्यूरिज्म 5 से 25 mm। जब यह 25 mm यानी 2.5 सेंटीमीटर से बड़े होते हैं तब इनको जाइंट एन्यूरिज्म कहा जाता है। इन टाइप्स के अलावा एन्यूरिज्म के लोकेशन के बेसिस पर भी क्लासिफिकेशन है, जैसे कि एंटीरियर सर्कुलेशन में है या दिमाग के पिछले यानी पोस्टीरियर सर्कुलेशन में। अब यह एन्यूरिज्म क्या सिम्टम दे सकते हैं? ज्यादातर केस में ब्रेन एन्यूरिज्म
रप्चर होने से पहले कोई सिम्टम नहीं दिखते, इसलिए इसे साइलेंट किलर कहते हैं। लेकिन अगर एन्यूरिज्म रप्चर हो जाए तो सिम्टम बहुत सडन और बहुत सीवियर हो सकते हैं, जैसे कि अचानक सर में दर्द होना, सीवियर हेडेक होना या वर्स्ट हेडेक ऑफ लाइफ होना, नोजिया और वॉमिटिंग यानी उल्टियां होना या उल्टी जैसा मन होना, ब्लरिंग ऑफ विजन या डबल विजन या फिर दिखना कम हो जाना, गर्दन में स्टिफनेस या गर्दन में सडन पेन होना, लाइट से सेंसिटिविटी होने लगना, एकदम चकाचौंध होने लगना, पेंटिंग या लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस यानी बेहोशी आ जाना। अगर ये सिम्टम्स दिखें तो तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट करें, क्योंकि यह एक मेडिकल इमरजेंसी होती है। इसे कैसे डायग्नोस करें और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? ब्रेन एन्यूरिज्म को डायग्नोस करने के लिए डॉक्टर कुछ इमेजिंग टेस्ट करवाते हैं, जैसे कि दिमाग का सीटी स्कैन। दिमाग के अंदर ब्लीडिंग को पकड़ने के लिए सबसे बेस्ट चीज है सीटी स्कैन, और यह सब रेटिनॉइड हेमरेज को या एन्यूरिज्म के द्वारा प्रोड्यूस होने वाली ब्लीडिंग को तुरंत पकड़ सकता है। एमआरआई स्कैन, इसमें एन्यूरिज्म की डिटेल्ड इमेजिंग की जाती है। सेरिब्रल एंजियोग्राफी यानी दिमाग की एंजियोग्राफी है, एक स्पेशलाइज्ड टेस्ट है जिसमें दिमाग की नसों की एक डिटेल्ड पिक्चर ली जाती है, और यह एन्यूरिज्म के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है दोस्तों ब्रेन एन्यूरिज्म के लिए? क्लिपिंग सर्जरी, यह एक सर्जरी है जिसमें एन्यूरिज्म के गर्दन पर एक मेटल का क्लिप लगाया जाता है ताकि ब्लड उसमें ना जाए और वो रप्चर ना हो सके। एंडोवेस्कुलर कॉइलिंग यानी एंजियोग्राफी की मदद से अंदर ही अंदर एन्यूरिज्म को कुछ प्लेटिनम कॉइल्स की मदद से पैक कर दिया जाता है, जिससे कि एन्यूरिज्म सिक्योर हो जाता है। मॉनिटरिंग भी हम कुछ केसेस में करते हैं। जब एन्यूरिज्म बहुत छोटा है और रप्चर का रिस्क कम है तो हम इसको रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं। ब्रेन एन्यूरिज्म को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करके रखना। अपना ब्लड प्रेशर रेगुलर चेक कराते रहें और हाइपरटेंशन को मैनेज जरूर करें। क्विट स्मोकिंग, स्मोकिंग से ब्लड वेसल्स वीक होती हैं, इसलिए इसे तुरंत छोड़ देना ही बेस्ट है। हेल्दी लाइफस्टाइल, अच्छी डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और अल्कोहल का लिमिटेड यूज ब्रेन एन्यूरिज्म के रिस्क को काफी हद तक कम कर देता है। अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है, यानी आपके फैमिली में किसी को ब्रेन एन्यूरिज्म है, तो अपने दिमाग की रेगुलर स्क्रीनिंग कराना बहुत जरूरी है। तो ये थे ब्रेन एन्यूरिज्म के बारे में कुछ जानकारी। अगले वीडियो में हम जानेंगे एंडोवेस्कुलर ट्रीटमेंट्स के बारे में डिटेल में। धन्यवाद दोस्तों, हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे हेल्थ अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें।